हेलो, नमस्कार साथियों। देखिए, इस क्लास के अंदर हम राजस्थान सीटी एग्ज़ाम 2024 की तैयारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं और ये प्रश्न आने वाले दिनों में जो आपका सीटी 12th लेवल का एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम के लिए ये प्रश्न बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो सभी प्रश्नों को एंड तक ज़रूर वॉच करिएगा और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है साथियों? चलिए तो देखिए, अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है? तो देखिए, आज का महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। तो देखिए साथियों, जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन 1 है प्राकृतिक, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन या फिर जैविक परिवर्तन। तो देखिए साथियों, जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिए साथियों, सीटी 12th लेवल के एग्ज़ाम के अंदर अगर आपको 40% मार्क्स लाने हैं, तो इन प्रश्नों को एंड तक ज़रूर वॉच करिएगा। ठीक है? इन प्रश्नों को एंड तक वॉच करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है? चलिए तो देखिए, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। तो देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, पाश्चुरीकरण संबंधित है। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है? और सीटी एग्ज़ाम के अंदर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन प्रश्नों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है? तो देखिए, पाश्चुरीकरण संबंधित है, तो यह किससे से संबंधित है? तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है दूध के निर्जमीकरण से, ऑप्शन 2 दुग्ध के निर्जलीकरण से, ऑप्शन 3 है दुग्ध के किण्वन से, ऑप्शन 4 है दूध के आसवन से। तो देखिए साथियों, पाश्चुरीकरण जो संबंधित है, ठीक है, यह किस ऑप्शन से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 1 दूध के निर्जमीकरण से संबंधित है पाश्चुरीकरण। ठीक है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है? चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। रासायनिक अभिक्रिया की गति को तीव्र या मंद करने वाले तत्व कहलाते हैं। तो देखिए साथियों, रासायनिक अभिक्रिया की गति को तीव्र या मंद करने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है ऑक्सीकारक, ऑप्शन 2 है उत्प्रेरक, ऑप्शन 3 अनऑक्सीकारक, ऑप्शन 4 है उदासीन। तो देखिए, इन चार ऑप्शन में से रासायनिक अभिक्रिया की गति को तीव्र या मंद करने वाले तत्व कहलाते हैं, तो ये तत्व उत्प्रेरक कहलाते हैं। ठीक है? तो ऑप्शन 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है? चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। तो देखिए, यहाँ पर कुछ साइंस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है? यौन संचारित रोग का उदाहरण है। तो देखिए साथियों, यौन संचारित रोग का उदाहरण कौन सा है? तो इसका ऑप्शन है टीबी, गोनोरिया, कैंसर, न्यूमोनिया। तो देखिए साथियों, इन चार ऑप्शन में से इस प्रश्न का ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यौन संचारित रोग का जो उदाहरण है ऑप्शन 2, ठीक है, गोनोरिया। इस प्रश्न का ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है? चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, टाइफाइड ज्वर की पुष्टि किस परीक्षण से की जाती है? तो देखिए, टाइफाइड ज्वर की पुष्टि कौन से परीक्षण से की जाती है? तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है एलिज़ा विडाल परीक्षण, वेस्टर्न ब्लॉट और ऑप्शन 4 है पूर्ण रक्त गणना यानी कि सीबीसी। तो देखिए साथियों, टाइफाइड ज्वर की जो पुष्टि है, ये जिस परीक्षण के द्वारा की जाती है, यह परीक्षण है विडाल परीक्षण। ठीक है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और वेस्टर्न ब्लॉट, इसके जो इस परीक्षण के द्वारा जिस रोग की पुष्टि की जाती है, यह है एडस रोग। ठीक है? और पूर्ण रक्त गणना यानी कि सीबीसी के माध्यम से जो जिस रोग की पुष्टि की जाती है, यह रोग है डेंगू। ठीक है? डेंगू।
ज़रूर याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है साथियों, चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए हम बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने हैं। सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है। तो देखिए सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रक्त का जो रुधिर वर्ग है किस प्रकार का होता है। तो इसका ऑप्शन है ए बी ओ माइनस ए बी। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से वह सर्वदाता रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति जिनका वो सभी लोगों को अपना रक्त दे सकते हैं। तो ये है ऑप्शन 3 ओ माइनस। ठीक है, और ये क्या होते हैं, सर्वग्राही हो सकते हैं लेकिन ये अपना रक्त दे नहीं सकते। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है साथियों, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए तो देखिए साथियों बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से कौन सा साबुन बनाने में काम नहीं आता है। तो देखिए साथियों ऐसा कौन सा अम्ल है जो साबुन बनाने में काम नहीं आता है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है पामीटिक अम्ल, ऑप्शन 2 है लॉरिक अम्ल, ऑप्शन 3 है स्टीयरिक अम्ल, ऑप्शन 4 है बेंजोइक अम्ल। तो देखिए साथियों वह अम्ल जो साबुन बनाने में काम नहीं आता है यह अम्ल है बेंजोइक अम्ल। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। चलिए तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। कार्बन के निम्नलिखित यौगिकों में से किसका गलनांक अधिकतम है। तो देखिए साथियों कार्बन के निम्नलिखित यौगिकों में से किसका गलनांक अधिकतम है। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है मीथेन का, क्लोरोफार्म का, एसिटिक अम्ल का या फिर एथेनॉल का। तो देखिए साथियों इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है, कार्बन के निम्नलिखित यौगिकों में से जिसका गलनांक अधिकतम है यह है एसिटिक अम्ल। इस प्रश्न का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। चलिए तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। प्रकाशिक तंतु निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए साथियों प्रकाशिक तंतु निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका ऑप्शन 1 है विवर्तन, ऑप्शन 2 व्यक्तीकरण, ऑप्शन 3 पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन 4 है अपवर्तन। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है प्रकाशिक तंतु निम्न में से जिस सिद्धांत पर कार्य करता है यह सिद्धांत है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमने मिक्स क्वेश्चन सम्मिलित किए हैं जिसमें जीके भी हैं, हिंदी भी हैं और साइंस भी हैं। ठीक है, तो ये जो प्रश्न आपके सामने हैं यह हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रश्न इस प्रकार है जिसके हृदय में ममता नहीं है वाक्य के लिए एक शब्द होगा। तो देखिए साथियों जिनके हृदय में ममता नहीं होती यानी कि दया भाव नहीं होता है उनके लिए सही शब्द कौन सा होगा। तो इसका यहाँ पर ऑप्शन है क्रूर, निर्मम, मर्मत मर्माहत, निर्दय। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से जिसके हृदय में ममता नहीं है इसके लिए उपयुक्त वाक्य है निर्मम। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन बी ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार प्रश्न। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमने वाक्य को शुद्ध रूप का चयन करना है। ठीक है, कुछ वाक्य दे रखे हैं और इन वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है उसका हमें चयन करना है। ठीक है, तो इसका आंसर कमेंट ज़रूर करिएगा।
तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है, बच्चे को काट कर फल खिलाओ। तो यहाँ पर ये अशुद्ध वाक्य है। काट कर फल बच्चे को खिलाओ, ये भी वाक्य अशुद्ध है। फल बच्चे को काट कर खिलाओ, ये भी अशुद्ध वाक्य है। तो देखिए बच्चे को फल काट कर खिलाओ, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। बाकी देखिए ऑप्शन 1 भी कंफ्यूज करेगा। बच्चे को काट कर फल खिलाओ, तो यहाँ पर काट कर के स्थान पर आना चाहिए था फल, और फल के स्थान पर आना चाहिए था काट कर खिलाओ। ठीक है, तो इस प्रकार छोटी छोटी त्रुटियों को ध्यान में रखना होगा ताकि आपको सीटी एग्ज़ाम के अंदर अच्छे मार्क्स आ सकें। ठीक है, चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पेड़ से कई आम गिरे, निम्नलिखित में से कौन से कारक का प्रयोग हुआ है? तो देखिए पेड़ से कई सारे आम गिरे हैं, तो इसमें कौन से कारक का प्रयोग हुआ है? तो इसका ऑप्शन है अपादान कारक, कर्म कारक, करण कारक, संबंध कारक। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से अपादान कारक का संबंध किससे है? से सेम। ठीक है, तो पेड़ से कई आम गिरे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से आ रहा है, तो यहाँ पर होगा अपादान कारक। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है साथियों, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। विशिष्ट किसका विलोम शब्द है? तो देखिए साथियों विशिष्ट किसका विलोम शब्द है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 शिष्ट काम, सामान्य काम, अनिष्ट और अवशिष्ट। तो देखिए विशिष्ट जिसका विलोम शब्द है यह है सामान्य। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन, सप्तर्षि में समास है। तो देखिए सप्तऋषि में कौन सा समास है? तो इसका ऑप्शन 1 है तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है सप्तर्षि में समास है, तो यह द्विगु समास है, क्योंकि यहाँ पर सप्तर्षि इसमें क्या है? संख्या समास है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए साथियों इस क्लास के अंदर हमने राजस्थान सिटी एग्ज़ाम 12th लेवल के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है, और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।